कल हमने क्वेश्चंस जो किए उन क्वेश्चंस के अंदर, यानी कि जो पिछली वीडियोस में, ठीक है, हमने कोडिंग डिकोडिंग के PYQ की प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो लाए हुए हैं। कल की लास्ट क्वेश्चन जो है, जो निकालने के लिए मैंने आपको दिया था, वो क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन निकालने के लिए बोला था, उम्मीद करता हूँ आपने निकाल लिया होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर भाई लॉजिक जो था वो क्या था कि भाई PAE, ठीक है, PAE को लिखा हुआ है HCQ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हुआ कि पहले से ही आपको पता चल जाएगा भाई ये 16 है, 16 के आसपास तो भाई Q ही आएगा, ठीक है। तो पहले का लास्ट क्या कर रहा है, +1 कर रहा है ना। उसके बाद सेकंड का सेकंड पे रहेगा तो क्या कर रहा है, +2 कर रहा है। उसके बाद लास्ट वाला पहले पे आया तो क्या कर रहा है, +3 कर रहा है। यानी कि +1 +2 +3 है, लेकिन पहले का लास्ट के साथ, लास्ट का पहले के साथ। निकालना किसका, FDN का। FDN पहले लास्ट वाला आएगा किसके साथ, +3 के साथ आएगा। पहले लास्ट वाला आएगा ना पहले नंबर पे, वो 3 के साथ आएगा। 14 और 3 कितने होंगे, 17। भाई एक ही है, फिर भी चेक करेंगे आगे वाला भी, क्योंकि 3 ही तो लेटर हैं। फिर +2, 4 और 2 कितने आएंगे, 6। फिर +1, 6 और 1 कितने आएंगे, 7। तो QFN नहीं भाई ये तो नहीं था, ठीक था, FN नहीं है, FG है, QFG ठीक तो है, ठीक है। QFG फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको निकालना है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज slowly is written as TMNXMJ and friend is written as GSHDOE। तो बताओ बोरिंग को क्या लिखेंगे, क्या आएगा, ए पार्ट क्या है, S के आगे T, L के आगे M, O के आगे P नहीं है लेकिन N है, ठीक है। 2 से ही नहीं चेक करना है, तीसरे में क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। उसके आगे W के आगे X, L के आगे M, Y के आगे Z। यानी कि सभी में +1 कर रहा था, लेकिन थर्ड वाले में उसने क्या किया, -1 किया। जब थोड़ी सी चेंजेस आती है तो वहीं पर आपका दिमाग लगना चाहिए वावल्स और कॉन्सोनेंट का। तो O क्या है, वावल्स है, इसी में -1 हुआ, बाकी में सभी में +1 चल रहा है, ठीक है। निकालना किसका है, बोरिंग का। पहले में क्या आ रहा है, +1, B और 1 कितना हो गया, C। उसके बाद O के आगे क्या आएगा, अब P नहीं आएगा, आपका तो गलत यहीं पे हो गया ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, -1 आएगा, तो O के पीछे क्या आता है, N आता है। तो CN वाले देखो ना, 3 ऑप्शन में CN था, तो ऐसा नहीं है कि पहले वाले गलत सही दे देता। उसके आगे देखो, आगे में S भी है, ठीक है। आगे R के आगे क्या आ रहा है, S आ रहा है। अब I के आगे क्या आएगा, I क्या है, बावल है, I के पीछे क्या आएगा, H आएगा। तो CNSH वाला इसका आंसर है, हर बार तो थोड़ी ना ठीक है। अब CNSH में भी ये गलत हुआ तो ये गलत हुआ, अभी भी दोनों सेम चल रहे हैं, है ना। इसमें क्या चेंज है, लास्ट वाला, है ना। लास्ट वाला क्या है, G के आगे क्या आता है, H आता है। तो H वाला सेकंड पार्ट सही है, फोर्थ वाला भी गलत हो गया, ठीक है। N के बाद यहां पर क्या आएगा, O आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो देखो आपको इतना सीखने के बाद फिर भी एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, इसलिए तभी मैं बोलता हूं कि 20 में से 20 मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये है कि 18 तक तो आप ले सकते हो, 17-18 तो आराम से ले सकते हो, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन तो गलत हो ही जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर्स वाले, ठीक है। नंबर्स वाले भी आपने किए हैं, फटाफट से बता दो क्या आंसर आएगा इसका। ड्राइव इज रिटन एज 5937 एंड सुपूर इज रिटन एज 6489, बट विल द कोड फॉर प्राइड। तो भाई प्राइड जो पूछा वो सारे ऊपर से निकल रहे हैं, है ना। तो ये टाइप 2 के क्वेश्चन है, इसमें जितने भी लेटर हैं वो सारे ऊपर से निकल रहे हैं। तो P के लिए क्या आया, सेकंड वाला क्या है, 4। उसके बाद R के लिए क्या आया, सेकंड वाला 9। तो 4 और 9 1 और 2 2 पार्ट है। उसके आगे चलते हैं, I के लिए क्या आया, थर्ड नंबर पे 3। तो 4 9 3 में एक ही बचा, बाकी वाले डिलीट हो गए, ठीक है, बाकी वाले डिलीट हो गए। नेक्स्ट देखो, फादर इज रिटन एज 7, डॉटर इज रिटन एज 9, तो डिस्टेंट इज रिटन एज व्हाट,
और देखो लेटर इतने ज्यादा हैं लेकिन नंबर सिंगल है, ठीक है। ऐसे वाले केस में ना सीधा लेटर्स को काउंट करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन होता है ये, भाई लेटर को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 है तो क्या लिखा हुआ है 7। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है तो क्या लिखा हुआ है 9। अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 तो क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। यानी कि जितने लेटर हैं +1 किए हुए हैं, ठीक है। जितने लेटर हैं +1 करके जो है वो मेरा आंसर आएगा, तो 8 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाई AN 14 है, CAT कैट 60 है, देन BEG बताओ क्या आएगा। लॉजिक देखो, ठीक है। ये फायदा होता है ज्यादा प्रैक्टिस करने का, ठीक है। ये आराम से सारे क्वेश्चन जो है वो निकल जाते हैं। क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई किया जा रहा है यहां पर 14 और ये 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 14 बचेगा। यहां पर 20, यहां पर 1 ये 3 है तो 20 दिया 60 एकम 60, ठीक है। अब निकालना क्या है, 2 × 5 × 7, ठीक है। 7 × 35 दूने 70, ठीक है। 7 5 35 इंटू 2 70, ठीक है। तो 70 ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A4 है, C6 है, देन हाउ विल यू कोड पावर। पावर को क्या लिखा जाएगा, भाई ये 100 आना है, कहने का मतलब कि अगर A को 4 माना जाए, C को 6 माना जाए, इसके आगे 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 स्नेलिटी चलती जाए, तो बताओ पावर को क्या माना जाएगा। एक बात मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा भी डायरेक्ट नहीं चलना है, ठीक है। गलत कर दोगे यार, इजी वाले क्वेश्चन नंबर गलत कर दोगे माइनस में चले जाओगे, ठीक है। तो ज्यादा मुश्किल, मतलब ज्यादा मुश्किल समझो ना, दिल टूटने वाली बात हो जाती है कि यार ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। यहां पर देखो भाई A के लिए 4 है तो A की नंबरिंग कितनी होती है 1, कितने प्लस कर रहा है 3। यहां पर C के लिए 6 है, C की नंबरिंग कितनी होती है 3, तो +3 कर रहा है। ये लॉजिक है, यानी कि हर लेटर में उसकी जितनी नंबरिंग होगी +3 करेगा। यहां पर 16 है तो 16 में 3 प्लस करेगा तो क्या आएगा 19, 15 में 3 प्लस करेगा तो 18, 23 में 3 प्लस करेगा तो 19, 18, 26, ये है, ठीक है। बाकी और किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा। उसके बाद भी देख लो, 5 में 3 प्लस करेगा तो 8, 18 में 3 प्लस करेगा तो 21, यही था, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा इसका। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डियर इज कोडेड एज 7465, लाइफ इज कोडेड एज 8394, आइडियल इज कोडेड इन द सेम कोड लैंग्वेज इज व्हाट। भाई यहां पर भी एक चीज चेक कर लो कि आइडियल के सारे लेटर ऊपर से निकल रहे हैं, ठीक है। तो आई के लिए लाइफ से निकल जाएगा सेकंड वाला, सेकंड वाले पे क्या है 3 है। डी के लिए फर्स्ट वाला क्या है 7, ई के लिए सेकंड वाला क्या है 4, 3 7 4 एक ही है ना, डी ऑप्शन, बाकी वाले गलत हैं, ठीक है। 3 7 4 में एक ही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ इन ए कोड लैंग्वेज टैंक इज रिटन एज 72613116, बीच में लाइन जो दे रहा है ना उससे थोड़ी सा ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इधर निकाल ले, निकाल नहीं तो भाई चले जा, फिर छुट्टी कर ले, निकाल तो दिए तूने, ज्यादा भी इंटेलिजेंट नहीं बनना, ठीक है। इन ए कोड लैंग्वेज टैंक इज रिटन एज 72613116, लॉजिक है इसमें, ऑपोजिट्स की नंबरिंग लिखी हुई है, ठीक है। यहां पर टी का ऑपोजिट क्या आता है जी, जी की नंबरिंग 7, ए का ऑपोजिट जेड पे 26, एन का ऑपोजिट एम पे 13, के का ऑपोजिट पी का 16, है ना। यानी कि ऑपोजिट की नंबरिंग लिखी हुई है, कार्गो का लिखना है, ठीक है। सी का ऑपोजिट क्या आता है, ए का ऑपोजिट जेड,
आर का ऑपोजिट आई, जी का टी, ओ का एल। ठीक है, यहां पे एक्स का क्या आएगा 24, 26, 9, 20 और 12। 24, 26, 9, 20, 12 कौन सा है? बी पार्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, करो इसको भी। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज कैडेट इज रिटन एज 31457, डेफर इज रिटन एज, पूछ रहा है लॉजिक में बताओ, लॉजिक में क्या आएगा? लेकिन टी की नंबरिंग नहीं लिखी हुई है। अब बताओ क्या आएगा? टी का ही ऑपोजिट क्यों लिखा, बाकियों का क्यों नहीं लिखा? लास्ट में ऐसा नहीं है ना, इसमें लॉजिक ये है कि भाई जो सिंगल लेटर है, सुनो, जो सिंगल लेटर है उसको सिंगल रखा हुआ है, जो डबल लेटर में आएगा उसको ऑपोजिट करके उसका सिंगल लेटर लिखा होगा। ठीक है, जैसे देखो सी का 3 ही आएगा, ए का 1 ही आएगा, डी का 4 ही आएगा, ई का 5, ये 20 आएगा, 20 ना लिख के उसने इसका ऑपोजिट कर दिया तो 7 लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को आंसर निकालना है डेफर का। डी के लिए 4, ई के लिए 5, एफ के लिए 6, ई के लिए, अब 18 का ऑपोजिट क्या आएगा? आई, आई के 9, 4, 5, 6, 5, 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ डिग इज कोडेड एज 24, कट इज कोडेड एज 49, देन हाउ विल किक बी कोडेड एज डैश? यहां पर क्या है, नंबरिंग कम है लेटर से, इसका मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ किया हुआ इनको। लॉजिक है प्लस करके लास्ट में +5 करना है। ठीक है, देख लो कितनी आसानी से बता पा रहे हो, लेकिन ये है कि अगर प्रैक्टिस की है तब। अच्छा भाई यहां पर देखो 7 और 9 कितने हो गए? 16, 16 और 4 20, 20 में कितने प्लस कर रहे हैं? 5 प्लस करके 25 से आ रहा है। ठीक है, यहां पर भी 20 और 21 कितने होते हैं? 41, 41 और 4 कितने हो गए? सॉरी 3 है ये, 41 और 3 44, 44 में 5 प्लस करोगे तो 49 आएगा। निकालना किसका है? किक का, KICK। 11 और 11 कितने हो गए? 22, 22 और 3 कितने हो गए? 25, 25 और 9 34, 34 में कितने प्लस करने हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आजकल पेपर में आने के चांस थोड़े कम होते हैं, लेकिन फिर भी इजी वाला क्वेश्चन है तो समझना जरूरी है, कभी आ जाए तो ऐसा ना हो कि इजी वाला ही छोड़ दो। ठीक है भाई, सुन लो 1 मिनट। ठीक है, मेरे को पता आता है आपको, लेकिन मेरे को सिर्फ 1-2 बच्चे को समझाना है जिसको नहीं आता, बाकी वाले जिसको आता है वो चुप कर जाओ। ठीक है, मैं उससे पूछूंगा भी नहीं, बात खत्म। क्वेश्चन ये है कि भाई जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, इसमें क्या लिखा होगा? व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वायलेट और वायलेट इज कॉल्ड ऑरेंज। कुछ कलर्स को किसी और कलर्स में बताया हो कि इसको ये कलर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया सिंपल सा कि व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। ठीक है, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपका काम ये है कि जो चीज क्वेश्चन पूछी गई है, लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा है वो वाला क्वेश्चन का आंसर आपने अपने आप से पूछना, क्वेश्चन से नहीं पूछना है। ठीक है, अपना आंसर खुद से पूछना है कि भाई ह्यूमन ब्लड, आप बताओ ह्यूमन ब्लड का कलर कैसा होता है? आप बोलोगे रेड। ठीक है, आप बोलोगे रेड, सबसे पहले आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है, आपका आंसर आ गया रेड। अब ये जो रेड कलर है इसको बोलते क्या है वो आपने क्वेश्चन से निकाल लेना है। अब ऊपर आप ये चीज देखोगे कि रेड इज कॉल्ड क्या लिखा हुआ है, तो रेड इज कॉल्ड येलो, तो मेरा आंसर जो रहेगा वो येलो रहेगा, क्योंकि रेड को क्या बोला जाता है? येलो। एक चीज और कि भाई अगर यहां पर लिखा हुआ है रेड इज कॉल्ड येलो, ठीक है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि भाई रेड को बोला जाता है येलो, लेकिन येलो को रेड नहीं बोला जाता है। ये चीज दिमाग में रखनी है, क्योंकि ऐसे कंफ्यूज हो जाता बंदा कि भाई रेड को बोला जाता है येलो, लेकिन येलो को क्या बोला जाता है? ग्रीन। ऐसे ऐसे करते करते बंदा लास्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, हमेशा
फॉरवर्ड में, ठीक है। रेड के लिए येलो है लेकिन येलो के लिए रेड नहीं है। यहां पर रेड एक जगह और भी लिखा होगा भाई, लिखा हो ना ब्लू इज कॉल्ड रेड। आप ये भी बोल सकते हो कि भाई ब्लू को रेड बोलते हैं, हो सकता है रेड को ब्लू भी बोलते हो, ठीक है। ये ऑपोजिट साइड से नहीं देखना, सिर्फ दो ही चीजों के ऊपर फोकस रखना है। वो क्या रखना है कि भाई सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछना आपने अपने आप से, और जो आंसर निकलेगा वो क्वेश्चन से मैच करना है कि उस कलर को क्या बोलते हैं, ठीक है। भाई अभी है कोई जिसको समझ नहीं आई? जो एक आधा बैठा हुआ था जिसको समझ नहीं थी, एक आधा क्वेश्चन और भी है इसके जैसे, ठीक है। ये क्वेश्चन बताओ। सबसे पहले काम क्या रहना चाहिए कि भाई जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अपने आप से पूछो। क्या लिखा हुआ है? विच आर द फॉलोइंग, यानी कि ये जो ऊपर 4-5 वर्ड दिए गए हैं इसमें से पर्सन किसके ऊपर बैठता है? आप बोलोगे चेयर के ऊपर। अब चेयर को क्या बोलते हैं? तो भाई कहां पर है? चेयर इज रूफ, ठीक है, यानी कि चेयर को बोला जाता है रूफ। तो रूफ जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसके ऐसा है, बैट इज रैकेट, रैकेट इज फुटबॉल, फुटबॉल इज शटल, शटल इज लूडो, लूडो इज कैरम। व्हाट इज क्रिकेट प्लेड विद, क्रिकेट किसके साथ खेला जाता है? तो भाई ये सबसे पहले अपने आप से पूछा, इसका आंसर आया बैट, और बैट को क्या बोला जाता है? रैकेट। तो आंसर आएगा रैकेट, ठीक है, रैकेट इसका आंसर हो गया। बस ऐसे ही, समझ गए? तो ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये भी कोडिंग रिकॉर्डिंग के अंदर ही आते हैं, लेकिन मेन बात है कि जब ये वाले क्वेश्चन आए तो आपने इसको इस तरह से निकालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन आए वर्ड की कोडिंग रिकॉर्डिंग। अभी तक जो है कहने का मतलब ये है कि वर्ड के अंदर लेटर्स की कोडिंग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, है ना, एक एक लेटर को प्लस माइनस कर रहे थे। अभी जो क्वेश्चन आए हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा? एक सेंटेंस दिया होगा, ठीक है। सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल ऐसे ये देखो, फाइंड ए सोल्यूशन इज कोडेड एज 418, है ना। वहां पर सिर्फ एक वर्ड के लिए नंबर या लेटर थे, यहां पर पूरे एक सेंटेंस के लिए नंबर या लेटर है, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो कि ये कोडिंग कैसी है? ये वर्ड की कोडिंग रिकॉर्डिंग है, ठीक है। वर्ड की या सेंटेंस की बोल सकते हो, ठीक है। सेंटेंस की जो है वो कोडिंग रिकॉर्डिंग है। अब इन क्वेश्चंस को करना कैसे है? इन क्वेश्चन को करने के लिए मैं यहां पर पहले लिख रहा हूं कि भाई यहां पर लिखा हुआ है फाइंड अ सोल्यूशन। ध्यान से सुनना इसको क्योंकि नया क्वेश्चन है ये। फाइंड अ सोल्यूशन को लिखा जाता है 418। उसके बाद लिखा जाता है बी अल्टरनेटिव, है ना। बी अल्टरनेटिव को लिखा जाता है कितना कितना लिखा जाता है? 29। उसके बाद लिखा है बी अटेंटेटिव, नहीं बी अटेंटेटिव हो गया ना, आंसर आर करेक्ट, आंसर आर करेक्ट, आंसर आर करेक्ट को लिखा जाता है 737, ठीक है। ये तीन चीजें, ठीक है। फाइंड अ सोल्यूशन इज रिटन एज 418, बी ए टेंटेटिव को लिखा जाता है 29, ठीक है। आंसर आर करेक्ट को लिखा जाता है 737, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को निकालना कैसे है? भाई देखो यहां पर कितने वर्ड है? 1 2 3। यहां पर कितने नंबर है? 1 2 3। यहां पर कितने वर्ड है? 1 2। यहां पर कितने नंबर है? 2। यहां पे वर्ड है 3, यहां पे नंबर है 3, ठीक है। अब इसको निकालना कैसे है? भाई इसको निकालने के पहले तो ये वाला क्वेश्चन दूसरे तरीके से, लेकिन फिर भी इसको देखो कि इसमें देखना होता है जैसे ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट, ये थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। हमने सबसे पहले ऐसे दो स्टेटमेंट को देखना होता है जिसमें से कोई एक नंबर कॉमन हो, ठीक है। लेकिन हालांकि ये क्वेश्चन का थोड़ा सा उन्होंने क्या बोलते हैं टाइप ही थोड़ा चेंज किया हुआ है, इसमें बोला क्वेश्चन नहीं मिलेगा, अगले क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें मेन यही हमने करना होता है कि इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमने देखना है कि कौन से दो स्टेटमेंट में एक या दो वर्ड कॉमन है, ठीक है। वो कॉमन निकाल के उसके बाद देखना है कि नंबर कौन सा कॉमन है, उस हिसाब से मैंने अपना क्वेश्चन जो है वो निकालना होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा स्किप करके बाद में करूंगा, पहले जो मेन करने वाला उसके ऊपर आ रहा हूं। जैसे यहां पर देखो, इन ए कोड लैंग्वेज आर यू कमिंग इज रिटन एज ASGLPA, ठीक है। उसके बाद दे आर राइट को लिखा जाता है क्या? KLASOTPOM, ठीक है। और उसके बाद आर दे कमिंग को क्या लिखा जाता है? SOTPLAPOM। व्हाट इज द कोड फॉर राइट, ठीक है। अब सबसे पहले इसको करने का तरीका वही क्या कि भाई मैंने ऐसी दो स्टेटमेंट देखनी है जिसके अंदर राइट कॉमन हो, ठीक है। राइट देखो कहां पर है भाई, सबसे पहले राइट सेकंड में है, ठीक है।
सेकंड में ही हूँ और कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को ना जैसे पहले बनाया था ना वैसे ही बना के बताता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए समझने में। पहले में क्या था, आर यू कमिंग, ठीक है, आर यू कमिंग, इसको क्या लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है आर यू कमिंग को क्या लिखा हुआ है, GLA PLASOT। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, दे आर राइट, दे आर राइट, इसको क्या लिखा हुआ है, KLASOT POM। उसके बाद तीसरी क्या है, आर दे कमिंग, इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, SOT PLA और POM। ठीक है, अब मैं वो वाले क्वेश्चन को भूल जाता हूं। सबसे पहले मान के चलो कि मैंने यहां पर पूछ लिया कि बताओ मेरे को आर के लिए क्या वर्ड आएगा, आर के लिए क्या कोड आएगा। ठीक है, अब आपके पास कितनी स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, यानी कि 3 सेंटेंस हैं और हर एक वर्ड के लिए एक एक कोड है। लेकिन सीधा सीधा नहीं मैं बोल सकता कि आर के लिए GLO, यू के लिए PLA और कमिंग के लिए SOT हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि भाई मेरे को देखना है कोई दो स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकंड और थर्ड को देखूं, ठीक है, सेकंड और थर्ड को देखूं, भाई क्या चीज कॉमन है, दे भी कॉमन है, आर भी कॉमन है ना, दे भी कॉमन है, आर भी कॉमन है। दैट मीन्स क्या कि भाई इसके अंदर दो चीजें कॉमन होगी, कौन कौन सा, एक POM कॉमन है और एक SOT कॉमन है, दिख रहा है। इसका मतलब आर और दे के लिए SOT और यहाँ POM दोनों में से कोई एक होगा। अब मैं फर्स्ट और थर्ड को देखो, फर्स्ट और थर्ड नहीं, फर्स्ट और सेकंड को देख लो। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को देखो, क्या चीज कॉमन है, सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, क्या, आर कॉमन है, और उधर कोड क्या कॉमन है, SOT। इसका मतलब आर के लिए मेरा आंसर आ गया SOT, सीधा सीधा ही निकल गया। समझ रहे हो क्वेश्चन को, करना क्या है, दो स्टेटमेंट कोई भी पकड़नी है, उसमें से देखना है कौन सा नंबर कॉमन है या कौन सा वर्ड कॉमन है और उधर से कौन सा कोड कॉमन है। जो कॉमन होगा दोनों में वही उसका आंसर होगा। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड को देखा, यहां पर क्या कॉमन है, आर, यहां पर क्या कॉमन है, SOT। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि आर के लिए SOT ही है। ठीक है, अब मान के चलो कि अगर आपको आर ही पूछा होता, क्वेश्चन में आर ही पूछा होता, तो फिर क्या करना था, आपने हमेशा जो चीज पूछी होती है पहले वही देखोगे कहीं दो स्टेटमेंट में कॉमन तो नहीं है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन के ऊपर आता हूं, क्वेश्चन किसके लिए पूछा हुआ है, राइट के लिए। मैंने सबसे पहले ये देखना है कि क्या ऐसी दो स्टेटमेंट मिल जाए जहां पर राइट कॉमन हो। भाई राइट सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, सेकंड में है। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, राइट सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, सेकंड में है। इसका मतलब अगर कहीं और भी होता मैं कॉमन निकाल के अपना आंसर निकाल लेता, लेकिन कहीं और नहीं था, है ना। पीछे क्या बचा, पीछे बचा दे आर। अगर मेरे को दे और आर का मेरे को कोड मिल जाए तो भाई पीछे जो बचेगा वो राइट के लिए बचेगा। भाई दे आर और यहां पर भी दे आर, दोनों में कॉमन है, और ये दोनों के लिए क्या कॉमन आया था, SOT POM, है ना। इसका मतलब इसके पीछे बच कौन सा गया, राइट, और इसके इधर कौन सा बच गया, KLA। इसका मतलब राइट के लिए जो आंसर आया मेरा वो आया KLA। अब फिर से एक बार दोबारा से, ठीक है, जो चीज बताना चाहता हूं, मान के चलो आपको ऐसा क्वेश्चन आया, सबसे पहले आपने देखना है जो चीज पूछी हुई है क्या वो कॉमन तो नहीं है। ठीक है, अगर कॉमन है सीधा आंसर निकल गया, मेरे को और कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज क्या कि अगर कॉमन नहीं है तो फिर अगर एक ही स्टेटमेंट में होगी, भाई कॉमन नहीं होगी तो ऑब्वियसली एक ही स्टेटमेंट में होगी। अगर एक स्टेटमेंट में उसके पीछे जो बचता है उसको निकाल लो, अगर वो निकलेगा तो जो बच जाएगा वही उसका आंसर होगा। बस ये सिंपल है। ठीक है, अब मेरा आंसर जो है वो निकल चुका है, KLA जो है ऑप्शन नंबर C जो है वो इसका आंसर होगा। अब मैं पीछे वाले क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ फिर से। इसमें ऐसा नहीं था, ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं था। इसके अंदर क्या किया हुआ था, इसके अंदर भाई इन्होंने जो कोड दिया हुआ था ना, क्योंकि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, अगर कॉमन नहीं आ रही है इसके अंदर लॉजिक ये था कि भाई जितने लेटर का वर्ड है उतने ही नंबर लिखे हुए हैं। जैसे कितने लेटर हैं, 4, इधर लिख दिए 4, ये कितने, 1, इधर लिख दिए 1। ठीक है, सोल्यूशन जो है वो 8 का है, गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लिख दिया। सेम एज इट इज ऐसे भी बी के लिए 2 है और अल्टरनेटिव के लिए 2 थे। ठीक है, अटेंटेटिव के लिए 9 थे तो 9 लिख दिया।
आंसर के लिए 7, आर के लिए 3 और करेक्ट के लिए फिर से 7। अब मेरे को आंसर किसका निकालना है? चेक द क्वेश्चन। चेक में कितने? 1 2 3 4 5, ठीक है। दा के लिए क्या आया? 3 आया। क्वेश्चन के लिए कितना आया? 8। तो भाई 5 3 8, एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक। किसके लिए पूछा हुआ है यहाँ पे? दैट के लिए पूछा हुआ है, ठीक है। ओनली दैट वर्ड के लिए पूछा हुआ है। यहां पर भाई दिस इज डन को लिखा हुआ है क्या? KOJ MOR SOJ। दैट इज ओके को लिखा हुआ है LOJ ROJ MOR। UR ओके को लिखा हुआ है HOK NOK LOJ। देन दैट के लिए पूछा हुआ है। सबसे पहले भाई दैट किसी दो में कॉमन है क्या? एक ही कॉमन है। किसमें है? सेकंड में है। सेकंड में क्या है? सेकंड में है LOJ ROJ MOR। इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। मेरे को निकालना था दैट के लिए। अगर मेरे को इज और ओके के लिए मिल जाए तो मैं अपना आंसर निकाल सकता हूं। अगर मैं पहले फर्स्ट और सेकंड को देखूं, भाई फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन आ रहा है? भाई दिस इज डन, दैट इज ओके, क्या कॉमन आ रहा है? इज के लिए क्या आ रहा है? एक कोड भी कॉमन होगा MOR, ठीक है। इसके लिए आ गया MOR। अब सेकंड और थर्ड को देखो, भाई दैट इज ओके, यू आर ओके, क्या कॉमन है? ओके कॉमन है। ओके के लिए क्या आ रहा है? LOJ। बस निकल गया भाई। यहां पर MOR भी निकल गया, ठीक है। LOJ भी निकल गया। पीछे क्या बच गया? ROJ किसके लिए हो गया? दैट के लिए हो गया। तो ROJ डी पार्ट जो है वो इसका आंसर हो गया, खत्म, ठीक है। इस तरीके से करना है। अगर मैं आपसे पूछता कि मेरे को बताओ, यू तो नहीं आएगा, बाकी जो दो निकलने वाले थे वो मैंने निकलवा दिए। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ मेरे को दिस के लिए क्या आएगा? दिस के लिए क्या आएगा? भाई मेरे पास जितनी पॉसिबिलिटी थी उसके लिए मैंने चेक कर लिया, ठीक है। उसके साथ मैंने चेक कर लिया दिस के लिए। भाई इधर से मैंने क्यों निकाल लिया था? MOR निकाल लिया था। या तो दिस के लिए KOJ होगा या SOJ होगा, दोनों में से कोई एक होगा, है ना। हो सकता है इस तरह से आ जाए, आइदर KOJ और SOJ, या ऑप्शन में दोनों में से कोई एक हो, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 458 is written as she is good. Good. 742 is written as that is cow. 841 is written as good is bad. What number denotes the word bad in that language? किसके लिए पूछा हुआ है? बैड के लिए। बैड कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ थर्ड में है। अगर गुड और इज दोनों निकल जाएं तो बैड निकल जाएगा, ठीक है। तो बस वैसे निकलेगा। पहले फर्स्ट सेकंड को देख लो, फिर सेकंड थर्ड को देख लो, बच जाएगा। भाई क्वेश्चन निकल गया। अब मेरे को निकालना है बैड। भाई अगर बैड कहीं और भी होता तो मैं अपना आंसर जो है वो निकाल लेता, लेकिन बैड कहीं और नहीं है। इसका मतलब बाकी जो पीछे बच गया मेरे को अगर ये वाले का पता चल जाए तो निकाल सकता हूं। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को देखूं तो क्या कॉमन है? गुड कॉमन है। तो भाई इन दोनों में क्या नंबर कॉमन आ रहा है? 8। भाई 8 के लिए क्या आ गया? गुड आ गया, ठीक है।
अब देखो इज जो है वो तीनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब एक नंबर जो तीनों में होगा कौन सा है, 4। तो 4 के लिए क्या आ रहा है, इज आ रहा है, यानी कि ये वाला 4 जो है। ठीक है, अब भाई 4 भी निकल गया, 8 भी निकल गया, पीछे क्या बचा 1, तो 1 के लिए क्या आएगा बैड, तो बस निकल गया आंसर। ठीक है, बैड के लिए आंसर क्या आया 1 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्काई इज रिटन एज, स्काई इज ब्लू इज रिटन एज 815। ये कर लेना यार आप, ठीक है, निकल जाएगा, वैसे के वैसे करना जैसे बोला है। ठीक है, ये भी निकल जाएगा वैसे ही, अगर नहीं निकलेगा ना तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं निकलवा दूंगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वाला आप निकाल के बताओ अभी, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो निकाल लेंगे। क्या चीज भाई, मैंगो इज स्वीट का लिखा हुआ है 6 to 9। ठीक है, निकालो आप, मैंगो इज स्वीट को लिखा है कितना 6 to 9। ठीक है, मैंगो ट्री इज टॉल, मैंगो ट्री इज टॉल 4 हैं। ठीक है, तो 4 ही नंबर होंगे 7 to 8 9। टाल ट्री इज हेल्दी, टाल ट्री इज हेल्दी को लिखा हुआ है क्या 5 to 8 7। किसका निकालना है, हेल्दी के लिए। भाई हेल्दी कहां पर है, हेल्दी कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड में है ना, इसका मतलब टाल ट्री इज निकल जाए तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो भाई ये तो सेकंड से ही निकल रहा है। ठीक है, टाल ट्री इज, टाल ट्री इज। ठीक है, तो कौन कौन सा नंबर कॉमन है इसमें भाई, 7 7 2 8 7 2 8 दिख रहा है, कॉमन बच गए, पीछे क्या बचा हेल्दी बच गया, हेल्दी में क्या बच गया 5, तो हेल्दी के लिए आ गया 5। ये तो इजी था। अब देखो नेक्स्ट एक और टाइप आता है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, हालांकि आजकल ऐसे पेपर में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये है कि ये भी बड़े, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता था इसका। ठीक है, आया था पिछली बार, लेकिन कम सेशन में आता है। ऐसा क्या आता था कि हर एक सेट में एक क्वेश्चन जरूर होता था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन निकालने का तरीका देख लो भाई। ठीक है, देखता हूं अगर इसको बड़ा होता है थोड़ा सा और तो। ठीक है, इतना बड़ा है। अच्छा भाई यहां पर देखो, मेरे को एक वर्ड दिया जाएगा, ऊपर ना बड़ा लंबा क्वेश्चन लिखा होगा, उसको नहीं देखना है। ठीक है, मेरे को सिर्फ एक वर्ड से मतलब होगा, ये जो लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है DRAW, ड्रा। ठीक है, और उसके लिए मेरे को 2 टेबल दिए हैं, मैट्रिक्स रोज एंड कॉलम्स वाले। ठीक है, और इसमें क्या होगा भाई, 4 वर्ड, 4 लेटर गए तो इसके साथ भी कुछ ना कुछ वर्ड जो है वो 4 लेटर वाले ही बीच में होंगे। ठीक है, मेरे को बस ये चेक करना होता है इसमें से कौन सा इसके लिए वर्ड है। जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूं, यहां पर क्या लिखा हुआ है 4 1 है ना, 4 1 लिखा हुआ है। भाई 4 1 का मतलब पता क्या है, इस साइड से 4 और इस साइड से 1। ठीक है, यानी कि ये मान लो ये रोज के लिए, ये कॉलम्स के लिए। ठीक है, इस साइड से 4 पे ये आ रहा है और इस साइड पे 1 पे लिए ये आ रहा है, इन दोनों को कंबाइन करोगे जहां पर ये मिलेगा उस लेटर के लिए शो कर रहा होगा। यहां पर डी लिखा हुआ है, तो डी के लिए भाई पहले पे डी ही था और यहां पर भी डी है। ओके, आगे वाले में देखो 6 6, भाई देखो 6 इधर नहीं है, 6 इस साइड है, यानी कि इस साइड से भी 6, इस साइड के लिए भी 6, कितना है आर, और यहां पर आर ही चाहिए था, इसका मतलब ये भी सही है। उसके बाद 23 2 3, भाई इस साइड से 2, इस साइड से 3, क्या आ रहा है डी, मेरे को क्या चाहिए था ए। आगे वाले में देखते हैं 3 2, भाई इस साइड से 3, इस साइड से 2, क्या आ रहा है डी आ रहा है, सही है। 7 5, इस साइड से 7, इस साइड से 5, आर आ रहा है, ये भी सही है। उसके बाद 3 0, इस साइड से 3, इस साइड से 0, ए आ रहा है, ये भी सही है। 6 8, इस साइड से 6, इस साइड से 8, क्या आ रहा है एल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन सा, तीसरा भी गलत हो गया। अच्छा पहले इसका चेक किया, उसके बाद ये चेक कर दिया मैंने। अच्छा ये 3 2 सही था है ना, उसके बाद गलत मेरा 6 8 वाला हुआ था।
है ना, 6 और 8 पे एल आ रहा था, यानी कि ये गलत था। सेकंड वाला चेक करना भी, है ना, चलो चेक कर लेते हैं सेकंड वाले को भी, ठीक है, आपने तो निकाल लिया। अच्छा 7 5, भाई इस साइड से 7 इस साइड से 5 क्या आ रहा है, आर, सही है। 4 4 इस साइड से 4 इस साइड से 4 क्या आ रहा है, ए, ये भी सही है। 7 6 इस साइड से 7 इस साइड से 6 क्या आ रहा है, एम आ रहा है, गलत हो गया, है ना, तीनों गलत हो गए। उसके बाद थर्ड लास्ट वाला 1 4, भाई इस साइड से 1 इस साइड से 4 डी आ रहा है, ठीक है, ये सही है। 8 9 इस साइड से 8 इस साइड से 9 क्या आ रहा है, आर, ये भी सही है। 1 2 इस साइड से 1 इस साइड से 2 ये भी ए आ रहा है, ये भी सही है। 7 8 इस साइड से 7 इस साइड से 8, देखो डब्ल्यू आ गया, इसका मतलब ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो करने का तरीका आपको बता दिया कैसे करना है, लेकिन एक चीज आपने चेक की, हर बार क्या आ रहा था, लास्ट पे आके गलत हो रहा था। एक मतलब इजी वाले क्वेश्चन को करने के लिए भी उन्होंने इतना टाइम वेस्ट कराया, हर बार उन्होंने लास्ट वाला गलत किया। यहाँ पे थर्ड गलत करवाया, इसमें भी फोर्थ गलत करवाया, इसमें फोर्थ गलत करवाया, है ना। ऐसे वाले क्वेश्चन में जब भी आएगा आपके पास हमेशा क्या रहना चाहिए कि हर बार आपने लास्ट वाला चेक करना है ना। अगर मैं पहले ही लास्ट में चेक करता, लास्ट में क्या चाहिए, डब्ल्यू, जहां पे क्या 7 6 लास्ट वाला गलत हो गया। 6 8 को पकड़ लो भाई, यहाँ पर 6 यहाँ पर 8 यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एल आ रहा है, डब्ल्यू चाहिए था, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आपने ज्यादातर इसमें हर बार ऐसा ही होता है, ठीक है। जनरली मैं जो बोल सकता हूँ कि हर बार क्या करता है, लास्ट वाला गलत दे देता है क्या, ताकि आप पहले वाले चेक करते रहो और लास्ट पे आगे गलत हो जाए और आपका टाइम वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो ज्यादातर आपको क्या करना है, लास्ट से चेक करना, आपका आंसर निकल जाएगा। एक और पार्ट था इसमें बैंड के लिए, अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब निकालो, बैंड के लिए निकालना था मेरे को। बैंड के लिए सबसे पहले क्या है भाई, यहां पर क्या है 33 और लास्ट में क्या चाहिए, डी चाहिए। तो 33 पे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है ना, देखो गलत हो गया। 4 1 भाई 4 1 इस साइड से 4 इस साइड से 1 क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ये हो सकता है। उसके आगे 1 4 भाई इस साइड से 1 इस साइड से 4 ये भी डी आ रहा है, ये भी हो सकता है। 2 3 इस साइड से 2 इस साइड से 3 यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब पहले वाले से फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, ये 7 9 6 6 8 9 क्या चाहिए, एन चाहिए। 7 9 पे क्या आ रहा है भाई, इस साइड से 7 इस साइड से एन हो सकता है। 6 6 इस साइड से 6 इस साइड से 6 आर आ गया, गलत हो गया। कौन से वाला गलत हुआ, 63rd वाला, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए 8 9 भाई इस साइड से 8 इस साइड से 9 आर आ गया, ये भी गलत हो गया, बस बच गया, ठीक है। कौन सा बचा, सेकंड वाला, ठीक है। आपको करना क्या है, लास्ट वाले से चेक करते जाना और अपना आंसर निकालते जाना है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन बस, उसके बाद आज कोडिंग डिकोडिंग को हम करेंगे द एंड, ठीक है। एक क्वेश्चन आप करो, एक क्वेश्चन मैं करूंगा। पहला क्वेश्चन रोम वाला, बताओ फटाफट से कौन सा आएगा। पता चला कौन सा, देखो भाई 88493272 भाई 88 पे क्या आ रहा है, 88 पे ई आ रहा है, हो सकता है। 49 पे क्या आ रहा है भाई, 49 ई आ रहा है, ये भी हो सकता है। 32 पे क्या आ रहा है, 3 और 2 पे आर आ रहा है, तीसरा गलत हो गया, ठीक है। 72 पे क्या आ रहा है, 72 पे ओ आ रहा है, ये भी गलत हो गया। तीसरा और चौथा हो गया गलत, फर्स्ट और सेकंड में है। अब 5227 देखते हैं। 52 पे चाहिए क्या, एम चाहिए ना तीसरे नंबर पे। 52 पे क्या आ रहा है, एम आ रहा है, सही है। 27 पे क्या आ रहा है, यहाँ पर भी एम आ रहा है, ये भी सही है। आगे 5525 देखते हैं। 55 पे क्या आ रहा है, आर, क्या चाहिए, ओ चाहिए, गलत हो गया, एक ही बच गया, ठीक है। इस तरीके से करना है। आगे वाला जो है वो आप लास्ट क्वेश्चन आप खुद कर लेना, आज खत्म हो गई है, ठीक है। पूरी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। अब देखो मेन बात क्या है कि अगर आप इतना ही कर लेते हो, ठीक है, अगर आप इतना ही कर लेते हो ना, हर बार कोई भी पेपर के लिए सिर्फ इतनी प्रैक्टिस कर लो, 30-35 क्वेश्चन, हर एक टाइप के लिए अलग अलग लॉजिक लगे, और जो प्लस जो आपको पीछे 2-3 क्लास में पढ़ाया आपको, ठीक है, उसके जो नोट्स बनाए हुए हैं उधर भी अलग अलग लॉजिक लगाए।
ये दो चीजें कर लो, कोडिंग डिकोडिंग का मेरे को नहीं लगता है कोई चीज आपको भूलेगी, ठीक है। अब एक और जो क्लास रहेगी उसके ऊपर हम लेंगे जो लेटर सीरीज और लेटर की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस में लेंगे और बाकी जो बचेगा वो नेक्स्ट न्यू टॉपिक के ऊपर चलेंगे। क्लियर है? तो बड़ा फिर आज के लिए।